दीर्घकालीन दृष्टि वाला होना चाहिए। हीट स्ट्रीट प्लान। जी हाँ साथियों, दीर्घकालीन होना चाहिए हीट एक्शन प्लान। कंक्रीट आधारित निर्माण समिति हरित क्षेत्र। घनी आबादी और ऊर्जा गहन शहरी जीवन शैली के कारण शहरों में तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक बढ़ रहा है। देखिए, शहरों में तापमान बढ़ रहा है, ग्रामीणों में कम हो रहा है। और ये सब है वहाँ के जलवायु की वजह से। पेड़ पौधे ग्रामीण गांव में ज्यादा हैं, इसलिए वहाँ पर तापमान कम हो रहा है। शहरों में पेड़ पौधे कम है, तो वहाँ पर तापमान बढ़ रहा है। इस स्थिति में अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव कहा जाता है। इस स्थिति को अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव कहा जाता है, जो दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में तेजी से बढ़ रहा है। इन चुनौतियों को देखते हुए दिल्ली में 2023 में हीट एक्शन प्लान अपनाया, जिससे जिसे 2025 में अद्यतन किया गया। यह योजना प्री समर, समर और पोस्ट समर अवधि के दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर हीट वेव से निपटने की रणनीति प्रदान करती है। हाल के वर्षों में दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जैसे कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक श्रमिकों के लिए भुगतान सहित विश्राम की व्यवस्था तथा सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल और कूलिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। देखिए, भीषण गर्मी गर्मी की वजह से जो मजदूर हैं वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक श्रमिकों के लिए भुगतान सहित विश्राम की व्यवस्था, यानी कि उसमें पैसे देते हुए की अवस्था में वो विश्राम करेंगे 3 घंटे। और सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल और कूलिंग की व्यवस्था होगी। तो ये जो सुविधा है मजदूरों के लिए दी गई है कि वो 3 घंटे आराम करेंगे, उसके बाद वो काम करेंगे। कुल मिलाकर के अगर उसे देखा जाए तो वो 8 घंटे उन्हें कंप्लीट करने हैं, तो उसमें 3 घंटे वो आराम करेंगे, जो मेन 12 से 3 है, जहाँ जब धूप बहुत ज़्यादा तेज पड़ गई। ये बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। हालांकि मौजूदा हीट एक्शन प्लान मुख्यतः आपातकालीन प्रतिक्रिया और अल्पकालिक उपायों पर केंद्रित है, जबकि गर्मी का प्रभाव स्वास्थ्य से कहीं अधिक व्यापक है। यह श्रमिकों की उत्पादकता को प्रभावित करता है, आजीविका पर दबाव डालता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर डालता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव कम आय वाले परिवारों, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों, बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ता है, जिनकी अनुकूलन क्षमता सीमित होती है। इसलिए हीट एक्शन प्लान को केवल आपातकालीन प्रतिक्रिया पर सीमित रखने के बजाय इसे दीर्घकालिक शहरी और सामाजिक नीतियों से जोड़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले संवेदनशील आबादी और क्षेत्र की पहचान के लिए सूक्ष्म स्तर पर मानचित्रण आवश्यक है। वर्तमान योजनाएं मुख्यतः पुराने जनसांख्यिकीय आंकड़ों और द्वितीय डाटा पर आधारित हैं। वार्ड स्तर पर संवेदनशीलता मानचित्रण से यह समझने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों में पानी, बिजली, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और कार्यस्थल की परिस्थितियों से जुड़ी कमजोरियां अधिक हैं। दूसरा, भवनों में तापीय आराम बढ़ाने के लिए कूल रूफ जैसी तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाने की जरूरत है। कूल रूफ की तकनीक, यानी उसमें छत को किस तरह से ठंडा किया जाए। जैसे छत के ऊपर जो है सफेद चूने का पुताई कर दी जाती है, उससे कूल मतलब ठंडा रहता है। इसके अलावा और भी कई तकनीकें हैं। पीओपी का भी इस्तेमाल करके उससे कूल को रूम को ठंडा किया जा सकता है। और कई सारे तकनीकी हैं जिसमें कि नीचे की जो छत है ठंडी रहती है। कोई घास फूस अगर हम छत पे रख दें तो उससे ये रिफ्लेक्शन अच्छा होता है, और वो छत जो है गर्मी जो है नीचे नहीं जाती। तो बहुत सी चीज़ें हैं। या छत के ऊपर अगर छत हो जाती है, इस तरह की कोई व्यवस्था हो जाती है, तो उससे भी गर्मी नीचे नहीं जाती है, यानी एडजस्ट, यानी कि हवा आई और क्रॉस हो गई, तो जो नीचे का तल है वो थोड़ा सा ठंडा रहेगा। तो इस तरह से रूफ कूलिंग जैसी तकनीकों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तेलंगाना के कूल रूफ नीति इस दिशा में एक अच्छा उदाहरण है। यदि दिल्ली सरकार एनसीआर में भी बड़े सरकारी और वाणिज्यिक भवनों में कूल रूफ की अनिवार्य कर दिया जाए, तो इससे भवनों के तापमान कम होगा। क्योंकि तेलंगाना वाला जो एरिया है, वहाँ पर
और भारत की जो दिल्ली है वहाँ के जो तापमान में देखा जाए तो तेलंगाना और भारत के जो तापमान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तेलंगाना क्या है, कोस्टल रीजन के एरिया के पास पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ थोड़ी मॉइस्चर वाली गर्मी पड़ती है, जबकि दिल्ली के पास जो है वो खड़ी धूप पड़ती है। तो दोनों में बहुत अंतर है। हालांकि कूल रूफ का सिस्टम दोनों जगह पे ही पॉपुलर होएगा, तो इससे जो सरकारी भवनों पे भी अगर इस तरह का इस्तेमाल कर दिया जाए जिससे कि ऊर्जा की खपत भी घटेगी और तापमान भी कम होगा, तो इससे फायदा होगा ही होगा। तीसरा, अर्बन हीट आइलैंड की पहचान और प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा। अर्बन हीट आइलैंड पहचानने पड़ेंगे और उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तापमान का असमान वितरण का अध्ययन कर उन क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है जहां गर्मी का प्रभाव सबसे अधिक है। इन क्षेत्रों में हरित और नीली अवसंरचना, छायादार सार्वजनिक स्थान और पैसिव कूलिंग उपायों को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके साथ ही हीट एक्शन प्लान को एनसीआर मास्टर प्लान 2041 के साथ एकीकृत करना भी आवश्यक है। शहरी डिजाइन, भवन संहिता, वेंटिलेशन, हरित क्षेत्र और जल निकायों से संबंधित प्राविधान शहरों को और अधिक हीट रेजिलियंट रेजिलिएंट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। निर्माण क्षेत्र में पैसिव कूलिंग तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए मिस्त्रियों, ठेकेदारों और बिल्डरों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी जरूरी है। इससे कम लागत वाले निर्माण समाधानों के माध्यम से भवनों के अंदर काफी आराम को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा हीट रेजिलियंस के लिए एक समर्पित वित्तीय तंत्र भी आवश्यक है। दिल्ली सरकार के बजट में एक विशेष हीट रेजिलियंस फंड स्थापित किया जा सकता है जो कूल रूफ, हरित अवसंरचना और अन्य शीतलन उपायों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसके माध्यम से निम्न आय वर्ग के परिवारों को भी इन तकनीकों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है। अंततः सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रणालियों को भी इस रणनीति का हिस्सा बनाना होगा। महिलाओं, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों और अन्य संवेदनशील समूहों के लिए लक्षित सामाजिक सुरक्षा उपाय उनकी अनुकूलन क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही हीट वेव के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में पर्याप्त कूलिंग अवसंरचना और प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। तो ये सब बातें वो हैं जो कि बेहद ही जरूरी हैं। हीट वेव का एक्शन का जो प्लान है वो क्या है? जिला अस्पताल में बेड आरक्षित हो, ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में ORS घोल कॉर्नर बनते हैं, स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों में जागरूकता सत्र हो, अस्पतालों में दवाइयों सहित मरीजों की भर्ती कराने की सुविधा, उद्योगों में श्रमिकों को सुविधा, सड़कों पर पानी का छिड़काव। हीट वेव के लिए एडवाइजरी 2018 से गुरुग्राम में हरियाणा लोक प्रशासन संस्था दीपा का बनाया हुआ एक्शन प्लान, लेकिन नहीं होता काम। तो ये है वो सिस्टम जो कि जिससे कि हीट एक्शन प्लान को कंट्रोल किया जा सकता है, और ये अगर दीर्घकालीन दृष्टि वाला अगर प्लान रहेगा तभी फायदा होगा। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये इसमें एग्जामिनेशन पर्पज से भी इसमें आ सकता है कि हीट एक्शन प्लान में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हीट एक्शन कौन सा प्लान हो जिससे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है। कृपया मेरे वीडियो को कमेंट